हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेज वी हैव द टॉपिक मेंटल हेल्थ। इसका डेफिनेशन के बारे में हम जानेंगे, इसके की एस्पेक्ट के बारे में हम देखेंगे। मेंटली हेल्दी पर्सन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम जानेंगे। और किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को, उसके बारे में हम देखेंगे। सो व्हाट इज द मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO आपने हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ा होगा, जिसके अंदर आता है आपका हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ऑलराइट, तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का WHO के अनुसार एक डेफिनेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली, ये आपके चारों एस्पेक्ट पर, चारों डायमेंशन पर यदि आप फिट हैं तो आप फिट हैं। और आपका हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ कोई डिसीज या कोई बीमारी आपको प्रेजेंट नहीं है तो आप हेल्दी हैं। आप चारों एस्पेक्ट में फिट हैं, तब आप इनके अनुसार हेल्थ के डेफिनेशन में हेल्दी माने जाएंगे WHO के अनुसार। ऑलराइट, सो मेंटल हेल्थ मीन्स क्या होता है आपका? इंडिविजुअल्स, जो पीपल्स होते हैं, उनका बिहेवियर, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उनका कोपिंग मैकेनिज्म सेल्फ के प्रति, उनके क्या किस तरीके से उनका सेल्फ कैसे मैनेज करते हैं खुद को इमोशनली, उनका स्टेबिलिटी क्या है इन हिज डेली लाइफ में, डेली लिविंग एक्टिविटी में। राइट, सो डेली लिविंग में वो इमोशनली कितना स्टेबल है, इमोशनली कितना स्ट्रांग है, इमोशनली वीक है, इंटेलिजेंस है, उनका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, किसी भी सिचुएशन को लेकर के किस तरीके से वो कोप अप कर पाते हैं, रिलेशनशिप में किस तरीके से एक दूसरे को समझ पाते हैं, इंटरपर्सनल सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है, उनका बिहेवियर क्या है। यदि ये पूरी तरीके से वेल बीइंग है, तब आप इमोशनली आप हेल्दी है, मेंटली आप हेल्दी है। ऑलराइट, सो WHO के अकॉर्डिंग दूसरी डेफिनेशन जो बताई गई है हेल्थ की, उसमें क्या बताया जाता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव वेलबींग। राइट, तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव well-being, people in state of emotionally, physically, socially well-being, fulfill their responsibilities, function effectively in daily life, and are satisfied with interpersonal relationships एंड themselves। ऑलराइट, सो WHO के अकॉर्डिंग जो है मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन दूसरा दिया जा रहा है, जिसमें बताया जाता है कि हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेलबींग, आपके माइंड की दिस इज द पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेलबींग, जिसमें जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या आपका इमोशनली, फिजिकली, सोशली आपके कैपेबल होते हैं और वो फुलफिल कर पाते हैं अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके जो भी डेली मर्रा के जो काम है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टास्क है, उसको इफेक्टिव तरीके से फुलफिल कर पाते हैं, फंक्शन को, अपने डेली लाइफ एक्टिविटी को अच्छी तरीके से कर पाते हैं, और वो खुद से भी सेटिस्फाई हैं और अपना जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उससे भी वो सेटिस्फाई हैं, तो दे आर द हेल्दी। ऑलराइट, दे आर द मेंटली हेल्दी। सम ऑफ द डेफिनेशन है, जो पहली डेफिनेशन है वो कार्ल मेलिंगर ने दी थी, जिन्होंने बताया इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड, टू ईच अदर विद द मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। अब ह्यूमन बीइंग है वो अपने साथ, आपस में दुनिया के लोगों के साथ किस तरीके से वो एडजस्ट कर पाता है अपनी मैक्सिमम इफेक्टिवनेस से और हैप्पीनेस से, वो एडजस्टमेंट कर पाता है, तो वो मेंटली हेल्दी है, मेंटली फिट है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू फॉर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप। एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है जिसमें वो अलग अलग रिलेशनशिप में, जैसे किसी के लिए वो बेटा होता है, किसी के लिए हस्बैंड होता है, किसी के लिए पापा होता है, किसी के लिए कुछ होता है, तो अलग अलग उसके जितने भी रोल्स हैं उसमें वो हार्मोनियस रिलेशनशिप में पार्टिकुलरली अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाता है और कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाता है अपने इन्वायरमेंट में। जैसे चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडप्ट कर पाता है, सिमुलटेनियसली आपका असिस्ट करता है आपके वर्किंग में, और इसका आपका जो भी उसका कैपेसिटीज है, ऐसा मैच्योरी बिहेव करता है, ऐसा फ्लेक्सिबल रहता है अपने रिजोल्यूशन के साथ, अपने कॉन्फ्लिक्ट के साथ, और जो भी इंस्टिंक्ट है उसमें वो अपना फुलफिल कर पाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, जिसके बारे में मैंने बताया। और मेंटल हेल्थ में क्या होता है आपका आपका
इसके अलावा जो मेंटली वेलबींग के साथ साथ आपका स्टेट ऑफ वेलबींग तो है विद एसोसिएटेड होती है आपकी हैप्पीनेस से, कंटेनमेंट से, सेटिस्फैक्शन से, अचीवमेंट से और ऑप्टिमिज्म, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर इसके अंदर होनी चाहिए। हैप्पीनेस हो गया, कंटेनमेंट हो गया, फुलफिलनेस हो गया, सेटिस्फैक्शन है, सम ऑफ द अचीवमेंट है, ऑप्टिमिज्म है, होप है। तो ये आपके बिहेवियर में है तब भी आप मेंटली हेल्दी है। ये आपका वार्ड ने बताया था 1993 में। ऑलराइट, सो मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल इन ऑल एस्पेक्ट एंजॉय चेंज इन द लाइफ, लाइफ के मोमेंट को, लाइफ के टाइम को चेंज करता है एज पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने आप को एडप्ट कर लेता है, चीज़ों को अच्छे तरीके से टैकल करता है, वेल सोसाइटी में एडजस्ट होता है, डेली की जो लिविंग एक्टिविटी उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, इमोशनली रिलेशनशिप में हारमोनियसली अपने आप को एडजस्ट करता है लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, दुनिया के साथ। तो दिस इज द मेंटली हेल्दी पर्सन। इट हैज द चैलेंज, इट डेवलप सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप विद अदर। मेंटल हेल्थ हैज टू एस्पेक्ट। अब मेंटल हेल्थ के भी कितने एस्पेक्ट है, दो एस्पेक्ट है यहाँ पर, टू एस्पेक्ट के बारे में बताया है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। रेफर टू द इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। आपके इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग होना अफेक्ट थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। इन केस आपका अनहेल्दी है तो आपको अफेक्ट करता है फीलिंग में, बिहेवियर में, आपका डिसीजन मेकिंग में। इट हेल्प डिटरमाइन हाउ वी हैंडल स्ट्रेस एंड रिलेट टू अदर। अब मेंटल कॉन्सेप्ट आपका बताते हैं कैसे हम डिटरमाइन करते हैं और हैंडल करते हैं स्ट्रेस की सिचुएशन को और अदर हमारी एनजीज और आपकी इस तरीके की कोई भी सिचुएशन आती है तो। ऑलराइट, सो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है एबिलिटी टू मैनेज थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। इंडिविजुअल मतलब कि वो खुद को कैसे मैनेज करता है, देम सेल्फ को इटसेल्फ कैसे मैनेज कर रहा है। तो दिस इज द एबिलिटी टू मैनेज थॉट। वो अपने थॉट को किस तरीके से मैनेज करता है, अपने बिहेवियर को कैसे मैनेज करता है, कैसे उन्हें रेगुलेट करता है। इट द जब कोई ऐसी बोर सिचुएशन आती है, कोई ऐसा सिचुएशन आती है उस समय। राइट, सो दिस इज द इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट। एंड ये कॉन्सेप्ट आगे बताता है कि पर्सनल वेलबींग एंड इमोशनल बैलेंस। इसके अलावा पर्सनल वेलबींग होना, इमोशनल वेलबींग होना, कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। थर्ड इसमें बताया जा रहा है इंक्लूड सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में अवेयरनेस होना, अबाउट थॉट के बारे में, उसकी डेली एक्टिविटी के बारे में, जो भी वो वर्क करता है उसके बारे में अवेयरनेस होना, सेल्फ स्टीम होना, खुद की नज़रों में खुद की थोड़ी इज्जत होना, सेल्फ स्टीम होना। एंड इसके अलावा रेजिलेंस भी होना, खुद के प्रति आपका फ्लेक्सिबिलिटी होना, इसको बोलते हैं रेजिलेंस। ऑल एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग रेजिलेंस भी होना। सो दिस इज द इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट। और इसे एलोबरेट करें, सो इंटरनली एडजस्टेड, इंटरनली खुद को एडजस्ट करना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना, फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि बहुत सारे विचार चल रहे हैं, ऐसा वैसा, ये वो पूरा मेंटल क्लटर चल रहा है, तो उससे फ्री होना, फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन नहीं होना। एंड फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन हिज थॉट, फीलिंग एंड एक्शन फंक्शन हार्मोनियसली टूवर्ड हिमसेल्फ। राइट, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, इसके अलावा थॉट, फीलिंग, ये सारी चीज़ें उसको हार्मोनियसली होना टूवर्ड हिमसेल्फ एंड सराउंडिंग पीपल एंड एनवायरनमेंट से भी अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करना। तो दिस इज द पर्सनल हो गया। अब सोशल एस्पेक्ट में क्या होना चाहिए। अब सोशल एस्पेक्ट ऐसे कि नाम से क्लियर है भाई, सोशल आपका एस्पेक्ट, सोशल कॉन्सेप्ट है आपका इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द सोशल एंड कम्युनिटी लाइफ। आपकी जो कम्युनिटी है, सोसाइटी में जो भी नॉर्म्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं, जो टैबूज होते हैं, उनको अच्छे तरीके से फॉलो करना, उनके अकॉर्डिंग कंसिडरेबल जो बिहेवियर होता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना। एबिलिटी टू रिलेशनशिप एंड एडप्ट सोशल रोल्स। उसके जो भी सोशल रोल है, किसी के लिए वो टीचर है, किसी के लिए मदर है, किसी के लिए एक ही व्यक्ति के डिफरेंट रोल होते हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई किसी के लिए हमारे लिए वो हमारे फादर हैं, बच्चों के लिए वो कुछ काम करते हैं वो टीचर है, हमारी मम्मी के लिए वो हस्बैंड हैं, या किसी के वो अंकल हैं, किसी के कुछ है। तो एक ही व्यक्ति का डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है, तो ही और सी इज एबल टू परफॉर्म, उसके रोल को अच्छी तरीके से एडप्ट कर पाए, सोसाइटी में परफॉर्म कर पाए, ये भी एक रोल होता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल जो भी नॉर्म्स होते हैं हमारे कल्चर में, हमारे टैबूस होते हैं, तो उनको भी वो अच्छे तरीके से फॉलो कर पाए। राइट, इन्फ्लुएंस बाय सोशल नॉर्म, वैल्यूज एंड सपोर्ट सिस्टम। जो भी हमारा सपोर्ट सिस्टम है, सोसाइटी है, उसमें वो वेल एडजस्ट कर पाए, उसके अकॉर्डिंग जो कंसिडरेबल बिहेवियर है वैसा कर पाए, है ना। तो ऐसा नहीं कि हमारी सोसाइटी में हमारे नॉर्म इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे,
और वो चीज़ें भी आप कर रहे हो, तो आप इमोशनली भी उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सोशली कॉन्सेप्ट में आप फिट नहीं बैठ रहे हो, राइट। इसके यदि मैं एग्जांपल दूँ तो हमारे जो कल्चर्स है भारत में, हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है कि भाई वो हम नेक ड्रेस वगैरह पहन के या बिल्कुल हम एक लॉन्जरी वगैरह या हाफ नेक पहन के हम नहीं निकलते हैं जनरली, राइट, हम सोसाइटी में। लेकिन अभी धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा एक हम कहते हैं कि यार ये तो आजकल नॉर्मल हो गया है, राइट। तो ये नॉर्मल होता जा रहा है, पर ये हमारे कल्चर में, हमारे भारत में, देश में एक उस तरीके का अलाउड नहीं होता, सोसाइटी से एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे अभी कई एक्टर्स आ रहे हैं जो टीआरपी के चक्कर में ऐसा करते हैं, जैसे उर्फी जावेद है और बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम कस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, रीति रिवाज हमारे जो कल्चर है उनका अगेंस्ट जाते हैं, राइट। सो द होम, स्कूल, सोसाइटी, कम्युनिटी प्रोवाइड लव, सिक्योरिटी, शेल्टर। अब इसके अकॉर्डिंग एक सोशल एस्पेक्ट है कि भाई जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता हम उसको घर प्रोवाइड करते हैं, स्कूल देते हैं, कम्युनिटी देते हैं, लव एंड सिक्योरिटी, शेल्टर मिलता है, बेसिक सी उसकी जो नीड होती है उस पर अटेंशन देते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और जैसे ही वो ग्रो होता है, वो प्रमोट होता है, अपने करियर को वो डेवलप कर लेता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो वो उसके लिए काम करना शुरू करता है, अपनी जॉब सर्च करता है अपने डेली लिविंग के लिए, ऑलराइट। ओके, डेफिनेशन हमने देख लिया है तो अभी हम वापस से नहीं देखेंगे। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। तो मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका पॉजिटिव सेल्फ इमेज, इमोशनल स्टेबिलिटी होना, आपके माइंड में आपका जो देखने का खुद को जो नज़रिया है, खुद को एक पहचानने का वो आपका पॉजिटिव होना, इमोशनल आपका रेजिलेंस होना, इमोशनल स्टेबिलिटी होना, रेजिलेंस एंड एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। जब भी आपके पास, अब देखो हम लाइफ में हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती है, हर एक व्यक्ति की लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, कोई फैमिली में संबंध लॉस हो गया, बिजनेस में कुछ लॉस हो गया उसका, राइट, या कोई एग्जाम में फेल हो गया, बहुत सारी सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है। लेकिन हम कोई फैमिली में झगड़ा हो गया हस्बैंड वाइफ का, तो इवन अभी इतना हो जाता है केस हमारे डाइवोर्स तक भी पहुंच जाते हैं, हम हैंग आउट कर लेते हैं, राइट, सुसाइड अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। एक रेजिलेंस होना, एक एडेप्टेबिलिटी होना, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट करना, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना, आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, लोगों के साथ जो आप बिहेवियर करते हैं आपका सोसाइटी में, आपके फ्रेंड के साथ, कलीग्स के साथ, उनके साथ आपका अच्छा रिलेशन होना, रियलिस्टिक थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो आपकी थिंकिंग है वो आपकी लॉजिकल होना, रियलिस्टिक होना, आप डिसीजन मेकिंग किसी चीज़ को लेकर डिसीजन ले रहे हैं तो राइट डिसीजन होना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशन के, इम्पैथी एंड एडेप्टेबिलिटी होना, एम्पैथेटिक होना, चीज़ों को एडप्ट कर पाना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये कॉमन आपके मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर एक कह सकता हूँ मैं कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और यदि इन डेप्थ में हम जाएं और इसे एलोबरेट करें तो फर्स्ट यहाँ पर है आपका फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ही और सी इज बोर हिमसेल्फ, राइट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ही इज नॉट एट वॉर विथ हिमसेल्फ। अपने आप के मन में दो थॉट चलते रहते हैं, यार ऐसा कर लेना था, वैसा कर लेना था, ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता, वो नहीं करता तो वो नहीं होता, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सारे दो तरीके, एक नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट का क्या चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है माइंड में ही, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, राइट। तो ऐसे थॉट को क्या करना है, अवॉइड होना चाहिए, इनसे क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम होना चाहिए, उसके बाद क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए, क्लियर उसका मीनिंग होना चाहिए, पॉजिटिव आपका फिलोसफी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, गिव मीनिंग ऑफ पर्पस एंड डेली एक्टिविटी, जो भी कर रहा है उसमें उसका कॉम जो होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, पर्पसफुल एक्टिविटी होनी चाहिए आपके डेली में, फील दैट इज ना, तो इस तरीके से फील दैट वांटेड एंड लव एंड थॉट फीलिंग एंड एक्शन बिल फंक्शन हार्मोनियसली, जो उसके थॉट है और एक्शन है, फीलिंग वो मैच करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि क्या कुछ रहे कर कुछ और रहे, है ना, हार्मोनियसली टूवर्ड द कॉमन एंड मेंटेन डेली रूटीन ऑफ गुड हेल्दी प्रैक्टिस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, रेस्ट, स्लीप, ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आपका फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के अलावा डेली की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, है ना, रूटीन्स हैं, गुड अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर पाएँ, न्यूट्रिशन, स्लीप, रेस्ट, रिलैक्सेशन, फिजिकल एक्टिविटी, हाइजीन। इसके अलावा आपका एंजॉय फ्रीडम फ्रॉम इनर कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट से आपकी फ्रीडम को एंजॉय कर पाएँ, एंजाइटी स्ट्रेस से फ्री रहें,
एक्सिबिट वेल बैलेंस, सेटिस्फैक्शन, नीड, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन, उसका मोटिव क्या है, एबल टू प्रोडक्टिविटी यूजिंग देयर टैलेंट एंड एबिलिटी, जो भी उसकी टैलेंट एबिलिटीज हैं उसको पॉजिटिव वे में यूजफुल मैनर में उसका यूज कर पाए। लाइक ही इज वेल एडजस्टेड, अब जो पर्सन है वो वेल एडजस्टेड होना चाहिए, वेल एडजस्टेड टू अलोंग विथ अदर्स, अलोंग विथ फैमिली, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए इजली, नॉट इजली अपसेट होना चाहिए, एबल टू अंडरस्टैंड मोटिव, नीड क्या है, मोटिव क्या है, डिजायर क्या है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोशली एक्सेप्ट करना, शो कंसर्न टू बट अदर एंड गेट अलोंग विथ अदर, राइट, लोगों के प्रति थोड़ा सा कंसर्न शो करना, लोगों के प्रति एम्पैथी रखना, लोगों के साथ मिलना जुलना, गेट अलोंग विद अदर, अप्रिशिएट अदर्स, दूसरे लोगों के एफर्ट को अप्रिशिएट करना, रिलेशनशिप स्टेबलिश करना, फैलो बिलीफ होना, अच्छे तरीके से सिचुएशन को टॉलरेट कर पाना, इजली डिसअपॉइंटेड नहीं होना, लाइफ को लेकर डेली फ्रस्ट्रेशन को लेकर सेल्फ एक्सेप्टेंस होना, खुद को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एंड देयर ओन स्ट्रेंथ वीकनेस अचीवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, और इन ऑर्डर टू हैव पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ है वो पॉजिटिव होना चाहिए, डेवलप ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप, इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप भी डेवलप होना चाहिए, और कॉन्फिडेंशियलिटी रखना चाहिए हमको, ऐसा पर्सन होना चाहिए, फीलिंग एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, हेजिटेशन, स्टेब्लिश जेन्युइन इन्वॉल्वमेंट आउटकम रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा यूटिलाइज कोपिंग मैकेनिज्म टू मीट, कोपिंग मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए लाइफ की स्ट्रेस से मीट करने के लिए, उसको मैकेनिज्म एडप्ट करने के लिए, एंड एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ एक्शन ऑफ अदर, अदर लोगों के भी जो डिसीजन है उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके एक्शन को भी अप्रिसिएट करना चाहिए, एबिलिटी टू अंडर ऑथोरिटी रूल्स रेगुलेशन एंड ओवरकम डिफिकल्टीज, खुद के अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि अंडर ऑथोरिटी वर्क करने के लिए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर सके और ओवरकम कर सके डिफिकल्टी को। थर्ड जो क्वालिटी होती है सर्च फॉर द आइडेंटिटी, अब जो पर्सन है वो आइडेंटिटी सेल्फ जो उसकी है, सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, पर्सनल रिस्पेक्ट क्या है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द ग्रुप, फेथ इन एबिलिटी टू सक्सेस, एक फेथ होना चाहिए मेरे पास एबिलिटी है मैं सक्सेस हो सकता हूँ, बिलीफ होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन विद सेक्सुअल आइडेंटिटी, अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी से अगर मेल है फीमेल है उससे भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। ऑलराइट, ही हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, खुद की स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए सेल्फ स्टीम का, हेल्दी इंडिविजुअल अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट देमसेल्फ, राइट, हेल्दी इंडिविजुअल अपने आप को खुद को क्या करते हैं रेस्पेक्ट करते हैं खुद के, और खुद का सेल्फ इमेज उनके मन में जो रहती है वो हायर रहती है। ऑलराइट, डेली एबिलिटी से एंजॉय के साथ उनको अच्छे तरीके से करना, डेली की जो एक्टिविटी है रूटीन उससे जॉब से सेटिस्फाई होना, will accept and recognize personal feeling positive negative and find ways attacking problem, ऑलराइट, खुद की जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पर्सनल फीलिंग है उसे अवेयर होना, उनका एक्सेप्ट करना, और जो भी टेंशन वगैरह है उनको रिलीज कर पाना। He know himself, his need, problem and goals, example self actualization, ऑलराइट, जिससे थोड़ी हायर नीड होती है कि वो अपने आप को जानना चाहिए, उसकी जो भी नीड है, प्रॉब्लम्स है एंड गोल्स है उनके बारे में उसे पता होना चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइज होना चाहिए, एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेस्ड ऑन हिज कैपेसिटी एंड फाइंड सेटिस्फैक्शन सक्सेस हैप्पीनेस अकम्पलिशमेंट, इवेल्युएट हिज ऑन बिहेवियर, है ना, खुद के बिहेवियर को इवेल्युएट कर पाए, और इसके अलावा ऑटोनॉमी होना, एडिक्वेट सेल्फ रिलायंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, सेल्फ डायरेक्शन, रेगुलेटेड होना, एक्सेप्ट डेफिशिएंसीज एंड सीक हेल्प, यदि कुछ उसको डेफिशिएंसीज है तो उनका एक्सेप्ट करना, प्रोफेशनल से काउंसलर से हेल्प लेना, साइकोलॉजिस्ट से, एंजॉय पॉजिटिव फिलोसफी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर पाना, एबिलिटी टू फॉर्म हॉबीज, टू एंजॉय लीजर टाइम, और इसके अलावा आपका ही हैज़ गुड सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस, रेशनलिटी एंड इमोशनलिटी, है ना, तो उसका खुद का सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, बैलेंस आपका रेशनलिटी और इमोशनलिटी के बीच। कई बार कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो हम इमोशन के बेस पर ले लेते हैं, और डिसीजन लेने के बाद हम बहुत पछताते हैं कि काश मैं उस समय ऐसा डिसीजन नहीं ले पाता, कई बार हम इमोशन में आकर के
रॉन्ग डिसीजन लेते हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है कि ये डिसीजन मैंने गलत ले लिया। लॉजिकली हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, रेशनली। ऑलराइट, सो इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, फोर्स विद डील, तो किसी भी चीज़ को फेस जो कर रहे हैं तो रियलिटी, रेशनलिटी, ऑब्जेक्टिवली उसको फेस करना, एंड मैच्योरिटी शो करना, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कंट्रोल होना, एंड प्रमोट हेल्पफुल लिविंग बाय रेशनल एटीट्यूड टूवर्ड इट, राइट। हेल्थी रिलेशनशिप को प्रमोट करना, एंश्योर प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर का फॉर्म है वो प्रोडक्टिव वे में होना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर आप सेवंथ जो है लास्ट, दिस इज द लास्ट, ही फेस प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व देम इन इंटेलिजेंटली, एग्जाम्पल कोपिंग विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी, राइट। तो प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद उसको ट्राई करना कि उसे इंटेलिजेंटली सॉल्व कर पाए, जैसे कोपिंग विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी से स्किलफुल इनफ होना चाहिए टू बी एबल टू अडॉप्ट न्यू सिचुएशन को अडॉप्ट करना, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कोप करना अच्छे तरीके से, परफॉर्म रीजनली वेल वट एवर टास्क इज अंडरटेकन, जो भी टास्क है, जो भी टास्क मिला हुआ है उसमें जो भी अच्छे तरीके से रीजनेबली वेल परफॉर्म करना, डिस्करेज द टेंडेंसी टू विड्रॉवल और एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड, राइट। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना, एक्टिविटी रिड्यूस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना, एंड सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फीलिंग लाइफ वर्थवाइल एंड मीनिंगफुल, ये सारे किसके अंदर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। ऑलराइट, अब इसमें कुछ फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन में हमने देखा। अब फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, तो सब हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जैसे जीन हो गया, ब्रेन केमिस्ट्री हो गया है ना, ब्रेन में कुछ इंटेलिजेंस लेवल हो गया, कुछ भी डिफॉर्मिटी की वजह से प्रॉब्लम्स होना। ऑलराइट, तो जैसे द जेनेटिक हो सकता है, ब्रेन डिफॉर्मिटीज हो सकती है, ब्रेन की केमिस्ट्री हो सकती है, कुछ जीन में डिसऑर्डर होने की वजह से भी ये हो सकता है, कुछ इनहेरिटेड आपके होते हैं, तो ये आपका अफेक्ट कर सकता है आपके लाइक आपका अफेक्टिंग हिज ग्रोथ, अपीयरेंस, इंटेलिजेंस एंड एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज को, है ना। इसका फिजिकल फैक्टर, कुछ आपके फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर में आपका बॉडी माइंड का जो इंटरेक्शन होता है वो एग्जिस्ट करता है। यदि आपकी बॉडी अच्छी है, आपकी गुड हेल्थ है, आपकी हाइट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो माइंड पर भी इफेक्ट करता है। यदि आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप बीमार हैं, तो आपके साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करता है। पर यदि आपका माइंड अच्छा है, आप हैप्पी हैं, आप हेल्थी हैं, आप जॉयफुल है, ग्रेटिट्यूड है, खुश हैं, तब भी बॉडी पर अफेक्ट करता है। तो आपस में जो बॉडी है, माइंड है, इंटरेक्ट का आपका एग्जिस्ट करता है, हार्मोनी इसलिए आपका परफॉर्म करता है। तो फिजिक्स अच्छा नहीं है तो माइंड पर भी अफेक्ट करता है, माइंड अच्छा नहीं है तो फिजिक्स पर भी आपका अफेक्ट करता है। सो द बॉडी शुड बी फ्री फ्रॉम लाइक डायबिटीज, न्यूप्लाज्म, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये सारे से आपका फ्री फ्रॉम होना चाहिए, तो वो मेंटली भी अच्छे तरीके से एक्ट कर पाते हैं ना। और साइकोलॉजिकल लाइक आपका ट्रॉमा हो गया, स्ट्रेस हो गया, चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, कोई कोपिंग स्किल आपका वीक होना, है ना, तो ये भी आपका अफेक्ट करता है आपके इस पर। इसके अलावा आपका सोशल रिलेशनशिप, है ना, तो सोशल सोसाइटी में आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसे थे, तो वो भी आपका अफेक्ट करता है। एनवायरनमेंट आपका हाउसिंग क्या था, सेफ्टी क्या था, इकोनॉमिक आपका बचपन में इकोनॉमिक क्या रहा, एम्प्लॉयमेंट, इनकम वगैरह क्या रही, कल्चरल बिलीफ, कुछ स्टिग्मा होते हैं, तो वो भी आपके साइकोलॉजिकली अफेक्ट करते हैं। आपकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली थी, आपकी जॉइंट फैमिली थी, आपकी डाइवोर्स फैमिली थी, जहाँ पर आपका चाइल्ड ग्रो हुआ, वहाँ का हेल्दी एटमोसफेयर था, कल्चर आपका किस तरीके का था, तो वो भी आपके माइंड पर आपका अफेक्ट करता है। स्कूल, आप किस स्कूल में आपने पढ़ाई की है ना, तो यदि आपने अच्छे स्कूल में पढ़ाई की है, इंग्लिश मीडियम में आपने आपने सीबीएसई में की है, तो है ना, तो वहाँ से आपका थोड़ा सा अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग, आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है। आपने गवर्नमेंट स्कूल में किए गाँव के, तो वहाँ का थोड़ा सा कल्चर एक अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। आपकी कम्युनिटी,
आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, वहाँ का कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या है, तो वो भी आपका अफेक्ट करता है। ऑलराइट। एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ कम्युनिटी में जैसे एग्जांपल कि भाई आप किस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे हिंदू हैं तो वो ज़्यादातर किससे अफेक्ट कर रहा है, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, जो भी है। मुस्लिम है तो मस्जिद जाते हैं, बुर्का पहनना, या हिंदू में कोई त्यौहार आते हैं तो हम भगवा कलर के कपड़े हैं, जो भी चीज़ें पहनते हैं, तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। खैर, तो इस तरीके से कम्युनिटी और कल्चर भी आपका, ट्रेडिशन भी आपका अफेक्ट करता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक फंडामेंटल नीड, इसके अलावा जो बेसिक फंडामेंटल नीड है वो कितनी फुलफिल हुई है। इसके बाद आता है आपका लव एंड अफेक्शन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सेटिस्फेक्शन, हेल्दी रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें भी साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल नीड है ना, तो इस पे भी आपकी डिपेंड करती है। राइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है इसके अंदर, कि आपकी जो फैक्टर हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं। अब वार्निंग साइन ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ, पुअर मेंटल हेल्थ के क्या क्या वार्निंग साइन हो सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट, परसिस्टेंट सैडनेस और मूड स्विंग। आपको परसिस्टेंटली आपका सैडनेस होना, मूड आपका स्विंग स्विंग होना, तो दिस इज द साइन होता है आपका। कभी मूड कैसा रहता है, कभी मूड कैसा होता है, लंबे समय तक आप सैडनेस में, और सोशल विड्रॉवल, आप लोगों से बातचीत नहीं करते हो, मिलते नहीं हो, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, दिस इज द सोशल विड्रॉवल। चेंज इन स्लीप और एपेटाइट, एपेटाइट में आपका खाने में, सोने में, भूख लगने में आपको चेंजेस होना, फटेग होना, बहुत जल्दी थकान हो जाना, लैक ऑफ एनर्जी होना, किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होना, काम में आपका मन नहीं लगना, फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में आपको प्रॉब्लम होना, होपलेसनेस की फीलिंग होना, बर्दीनेस कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो कोई मदद ही नहीं करते, मैं तो किसी काम पे नहीं हूँ, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, ऐसे नेगेटिव थॉट आना, थॉट ऑफ सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचाने के, कुछ को हार्म करने के, कभी कभी अपने आप को ख़त्म करने के, सुसाइड करने के आपको थॉट आना। राइट। थिंकिंग आपकी कंफ्यूज होना, पर्सनालिटी में आपका चेंजेस देखने को मिलना है ना, आपकी प्रॉब्लम से, डेली लिविंग एक्टिविटी उनसे कोप अप करने में प्रॉब्लम होना है। ग्रैंडियोसिटी और स्ट्रेंथ आइडियाज होना, बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस आइडियाज, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक डे ड्रीमिंग टाइप का होना है, स्ट्रेंज आइडियाज होना, एक्सेसिव एंजाइटी होना, फीलिंग्स होना, प्रोलॉन्ग आपका डिप्रेशन होना, अपैथी होना, है ना, ये सारी चीज़ें आपका एक्सट्रीम हाई, और कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, कभी कभी बहुत लो हो जाना, अब्यूज़ ऑफ एल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ होना, एक्सेसिव एंगर होना, हॉस्टिलिटी होना, है ना, खुद के प्रति शत्रुता, और वॉयलेंट एकदम बिहेवियर होना, इनएबिलिटी टू कोप, डेली लिविंग एक्टिविटी से कोप अप करने में, सुसाइडल थॉट, डिनाइल ऑफ ऑब्वियस प्रॉब्लम, ऑब्वियस जो प्रॉब्लम है उससे डिनाइल करना, ऑलराइट। न्यूमेरस एक्सप्लेन फिजिकल अलाइनमेंट, अलग अलग टाइप का फिजिकल अलाइनमेंट बनाना, है ना, इस तरीके का आपको इन एडल्ट में देखने को मिल जाते हैं। चाइल्ड वगैरह है तो चाइल्ड में ज़्यादातर आपका हैविंग ओनली वन और टू प्रॉब्लम लिस्टेड। राइट। तो एक दो प्रॉब्लम है तो ये आपका कोई ऐसा अलार्म नहीं है कि आपका जो लड़का है या लड़की है वो आपका मेंटली अनहेल्दी है, या वार्निंग साइन है। हो सकता है एक दो से ज़्यादा हो, और पर्टिकुलरली कुछ चाइल्ड में देखने को मिले, कुछ में ना मिले, तो हम इसे कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम, हाउएवर इज अ सिग्नल ऑफ प्रोफेशनल इंटरवेंशन। ऑलराइट। तो इसके बाद आप प्रोफेशनल इंटरवेंशन लेने के बाद आप इसे कंफर्म करें, तो ओवरवेल्म होना एंड ट्रबल होना बाय हिज और हर फीलिंग अनएबल टू कोप अप देम। राइट। ओवरवेल्म होना बहुत ज़्यादा है कि ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा ना, तो दिस इज द ओवरवेल्म होना। जनरली हम बच्चों को करते हैं जब बच्चे छोटे रहते हैं, यार ये नहीं पहनना है, वो नहीं करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, बहुत ज़्यादा वो ओवरवेल्म हो जाता है। राइट। तो ओवरवेल्म हो गया, और हिज और हर फीलिंग टू, किसी चीज़ से कोप अप करने में उसको प्रॉब्लम होना, फीलिंग को बहुत ज़्यादा रोना, फ्रीक्वेंटली आस्क और हिंट हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प के बारे में पूछना बार बार, कंस्टेंटली प्री ऑक्यूपाइड, वरीज, एंजियस होना, इंटेंस एंजियस होना, सम चिल्ड्रन डेवलप फियर, किसी किसी को फेयर होना, फेयर ऑफ वेराइटी ऑफ थिंग्स लाइक रेन से, कुत्ते के भौंकने से, वर्गज से, है ना, एरोप्लेन की आवाज़ से, डार्कनेस से, है ना, और समथिंग आपका हाइट से, आपका इसके अलावा ओपन ओपन प्लेसेस पर ज़्यादा होना, है ना, एंड
सो वाइल द चिल्ड्रन इज सिंपली वेयर देयर एंजाइटी है। उसका फेयर होना, फोबियास होना, अनरीजनेबल आपका फेयर होना ना, एक लीज के बाद भी नॉर्मल एक्टिविटी में उसका इंटरफेयर होना, इन्हें कॉन्सेंट्रेट करने में इनेबिलिटी होना। यदि स्कूल जाएगा तो टीचर बताएंगे कि ये किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, अप्रोप्रिएट टास्क नहीं कर पाता है, स्कूल परफॉर्मेंस में डिक्लाइन होना, प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं होना, किसी चीज़ को पिकअप नहीं कर पाना, जल्दी गेन नहीं कर पाना नॉलेज को। एंड द चाइल्ड टीचर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपको कंप्लेंट करेंगे अथॉरिटीज़ की फिगर इन चाइल्ड, दे आस्क पेरेंट व्हाट माइट बी ट्रबल इन चाइल्ड। राइट। तो जो हॉस्पिटल अथॉरिटी वो आपसे पूछेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपके बच्चे को, क्या मतलब बचपन में क्या हुआ था ऐसा इसके साथ, राइट। डिफिकल्टी इन मास्टरिंग स्कूल वर्क है उसमें मास्टर करने में डिफिकल्टी होना, काम में मन नहीं लगना, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना ना। तो टीचर आपको बोलेंगे कि आपका जो बच्चा है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है या अदर टाइप ऑफ स्कूल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना। एंड इंटरेस्ट प्लेइंग में भी उसका इंटरेस्ट नहीं होना किसी चीज़ को लेकर के। और इसके अलावा आपका है ना, जो भी उसकी एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके साथ फाइट करना है ना, गैंगस्टर की तरह अदर को देखना, लोगों को है ना उनके साथ वायलेंट बिहेवियर होना। टीचर और अदर रिपोर्ट दैट वेरी एंग्री एंड डिसरप्टिव किड, राइट। टीचर या कोई अदर स्टाफ है वो जाता है यही बोलता है कि दिस इज द वेरी एंग्री एंड डिसरप्टिव किड, है ना। आइसोलेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ फ्रॉम अदर, दूसरे लोगों से अपने आप का आइसोलेट कर लेना, अलग हो जाना, बातचीत नहीं करना, राइट। रेगुलरली टॉक अबाउट डेथ एंड डाइंग के बारे में, डेथ के बारे में ज़्यादा बात करते रहना, इस तरीके के उसके थॉट होना, ज़्यादातर लो सेल्फ स्टीम होना, लो कॉन्फिडेंस होना, ओवर एंड ओवर चाइल्ड मेक सजेस एंड कमेंट ज़्यादा देना, इस तरीके के सेंटेंस। आई कांट डू एनीथिंग राइट नाउ ना, आई एम सो स्टूपिड, आई डोंट सी why anyone would love me, I know you or someone is hate me, nobody like me, I am ugly, I am ugly, too big, too small, too fat, too skinny, too tall, too short, etc. राइट। तो नेगेटिव थॉट होना खुद के बारे में। एंड स्लीप में डिफिकल्टी होना, वॉन्ट बी अपेयर बाय रिसॉल्विंग, दे इंक्लूड रिफ्यूजिंग टू बी सेपरेशन फ्रॉम वन और बोथ पेरेंट्स, है ना। एंड द चाइल्ड बिगन एक्ट प्रोएक्टिवली सेक्सुअल मैनर में, तो एज से पहले थोड़ा सा प्रोएक्टिवली सेक्सुअल मैनर में एकदम एक्टिव होना है ना, इस तरीके के उसका थॉट हमको देखने को मिलेंगे, राइट। द चाइल्ड सेड फायर, और एकदम फायर पे ही रहना, एकदम गुस्से में ही रहना। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन आपको उसमें बच्चे में देखने को मिल जाएंगे। सम सिम्टम और रिएक्शन आर सीरियस दैट प्रेडिक्टिवली साइकेट्रिस्ट, अब कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी साइकेट्रिस्ट से दिखाना चाहिए। इसमें से आता है द चाइल्ड टॉक अबाउट, चाइल्ड आपका ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइड के बारे में टॉक करता है, टॉक आइडियली अबाउट सुसाइड एंड गेट अटेंशन, और डाइंग के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है। एंड ऑल्सो हैव बिगन प्लान टू डेट, तो जल्दी से जल्दी आपको साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। द चाइल्ड अपेयर बाय द एक्सीडेंटल प्रोन, एक्सीडेंट के बारे में ज़्यादा बात करता है, अपेयर होता है। एंड यंगर जो चिल्ड्रन है सक्सेशन एक्सीडेंट कैन बिकम द एक्यूपाइड ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में ज़्यादा बातें करता है। एंड मल्टीलेट हिमसेल्फ इन सेम वे, जैसे खुद को कटिंग करता है, अलग अलग तरीके से खुद को नुकसान पहुंचाता है, कटिंग हो गया, स्केरिंग हो गया, पुलिंग हो गया, बालों को नोचना, हेयर को नोचना, खुद को बाइटिंग करना, फिंगर नेल्स को कतरना, है ना, बैड ब्लीडिंग करना, इस तरीके से। एंड मल्टीट्यूड और किल एनिमल, मल्टीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं एनिमल्स को, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को किल करना, है ना, उनको फाइट करना। चाइल्ड ईटिंग हैबिट, उसकी ईटिंग हैबिट में चेंज आना, पॉइंट दैट हैज वेट का लॉस होना, कैन कॉज इधर ओवर ईटिंग होना और अंडर ईटिंग होना। द चाइल्ड हैड अ रिचुअलिस्टिक बिहेवियर एंड हिज इंडिकेटिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑलराइट। सो ये सारे पॉइंट जो होते हैं कि आज समय जब आपको इमीडिएटली साइकेट्रिस्ट से आपके चाइल्ड को दिखाना चाहिए। और चाइल्ड बीट, जो बच्चा है आपका, अदर बच्चों को मारना है ना, उनके साथ डिसरिस्पेक्ट करना, उनको पीट देना, एंड
एडल्ट को भी इवन हार्म कर सकता है वो, नॉट ओनली चाइल्ड को। उसके इस ग्रुप पे तो करेगा। द चाइल्ड इज यूजुअली एल्कोहल और अदर ड्रग, अदर एडिक्ट होना एल्कोहल का, ड्रग का। एंड द चाइल्ड इज सेक्सुअली एक्टिव और इन द वर्स बिकमिंग सो, राइट। तो सेक्सुअली भी इससे पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है ना, एक प्रोवोक्टिवली होना, इस तरीके का मैंने ज़्यादातर देखने को मिलेगा। एंड आप तो उस समय आप जो है अपने चाइल्ड को जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और जो टॉयज वगैरह हैं उनको एकदम लाइन से जमा के रखना, जो भी चप्पल हैं उनको एकदम फॉलोइंग ऑर्डर में, एकदम एकदम जो मतलब एक बेड क्या बोलना चाहिए उसको, एक बर्ड कहना इससे, एक जो चप्पल है उनको एकदम रो में एकदम अच्छे तरीके से जमा के रखना, और एक हर एक चीज़ में है ना हैंड वॉश वगैरह बार बार करना। तो इस तरीके के जो डिसऑर्डर हैं वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं। तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और साइकोलॉजिस्ट से, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमने मेंटल हेल्थ के बारे में देखा, मेंटल हेल्थ क्या है उसके बारे में जाना, मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है उसके बारे में जाना, मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसमें थोड़ा सा सम अप करूँ तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, दिस इज द फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ही और सी इज नॉट at war with himself, he is well adjusted, he search for identity, he has a strong sense of self esteem, he know himself, his need, problem, goals and example self actualization, she has good self control, खुद का good self control होना, like balance, rationality, emotionality, he face problem and try to solve themselves intelligently, right। problem को face करना और खुद से ही intelligently उनको solve करने में capable होना। एग्जाम्पल कोपिंग विद स्ट्रेसेस, राइट। फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि आपको अफेक्ट करते हैं, इसमें हमने देखा तो जेनेटिक हो गया, हेरिडिटरी आपके फैक्टर हो गए, और आपका फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, फिजिक्स सोशल में आपका होम, स्कूल और कम्युनिटी, एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ फंडामेंटल नीड, राइट। सो दिस इज द फैक्टर। और आई होप आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन आपके आसपास, कोई भी चाइल्ड है, कोई ऐसा है, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा किसी भी चीज़ को लेकर के। किसी भी पर्सन को थोड़ा बहुत भी साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, ऑलराइट। तो क्या क्या इसका मेंटली इल पर्सन के पुअर वार्निंग साइन क्या है, मेंटली हेल्थ के, मेंटल हेल्दी पर्सन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हमने जाना। और इस सेल्फ के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के बारे में हमने जाना, राइट। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड टाइम, कीप हेल्दी and keep learning, keep growing, keep shining, okay, thank you for watching, bye bye, take care।